नमस्कार। पुनः आज सबका आपका स्वागत है। मौसम तो यहाँ आपको पता ही है, पहाड़ों में भी और यहाँ दिल्ली में भी बहुत खराब है। फिर से ठंड हो गई है। शुरू करते हैं आज का ये विषय जो है मेरा, कुंभ राशि। कुंभ 11वीं राशि। जन्म कुंडली में जहां पर 11 नंबर लिखा है, 11 लिखा है, वहां पे यदि चंद्रमा लिखा हुआ हो आपकी जन्म कुंडली में, तो आप कुंभ राशि के। आपका नाम किसी भी अक्षर से शुरू होता हो, आपके माता पिता ने या जिसने भी आपका नाम रखा हो, कुछ भी रखा हो, मुझे उस नाम अक्षर की राशि से कुछ लेना नहीं है। जन्म कुंडली में जो है आपको वही देखना है, क्योंकि वही आप सबकी असली राशि है। अभी तक मैंने आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और आज बता रहा हूं कुंभ। कल बताऊंगा मीन राशि, जो कि आखिरी है 12वीं राशि। तो जितने भी कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, ये उनके लिए है, शाबर मंत्र है। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष क्यों ना हो, आपका अगर कोई भी दोष है तो निश्चित हो जाइए कि वो खत्म हो जाएगा। आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो शुभ फल देंगे, अति उत्तम फल देंगे इस मंत्र को करने के बाद। जो ग्रह खराब हैं, जिनका कुप्रभाव मिलता है, दुष्प्रभाव मिलता है, दोष मिलते हैं, दोष लगते हैं, वो सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तो ये इस मंत्र का विशेष है। करने से आपको लाभ ही लाभ है। जिस तरह से मैं उच्चारण करूंगा, जो भी बोलता हूं उसको वैसे ही बोलना है आपने, वैसे ही लिखिए, क्योंकि ये अटपटे शब्द होते हैं, देहाती भाषाओं के शब्द हैं, शाबर मंत्र कीलित नहीं होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव बहुत शीघ्र और अच्छा मिलता है। पूर्ण श्रद्धा भाव से करना चाहिए। जब इन्हें करें तो गुरु, गणेश, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, इनकी पूजा करके तब उनसे आशीर्वाद लेके इनको प्रारंभ करें। पहले दिन जब करें तो जिस राशि का दिन होता है, वार होता है, उसके हिसाब से इसको उस दिन शुरू करना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में। जब मैं अच्छे मुहूर्त की बात करता हूं तो होरा की बात कर रहा हूं, कि और कुछ नहीं तो होरा जो हो उसका उसमें कर लें, उस वार में, और इससे आपको लाभ मिलेगा। पहले दिन जब आप शुरू करेंगे पहली बार, तो इसको 108 बार जप किया करें। 108 बार जप करने के बाद अगर आपके पास समय अभाव है, जो भी आप कहें, तो कम से कम 11 बार रोज कर लें। इससे
आपको बहुत लाभ मिलेगा। और चलते फिरते कुछ भी करते हुए अगर समय खाली है तो मन ही मन मनन करें, आपके कष्ट अवश्य दूर होंगे। तो आप अपने जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, और जो कॉपी पेन लेके आए, आप में से बहुत सारे कॉपी पेन अच्छा लिखना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, अच्छा रहता है लिखा हुआ। कभी कभी मोबाइल खराब हो जाते हैं, कभी बैटरी खत्म हो जाती है, कभी इंटरनेट नहीं होता है, जो आप वीडियो यूट्यूब पे जाके देखेंगे। जी, तो शुरू करते हैं। लिखिए, धर्म की गंगा, मन हो जाए सतनाम, नाम गाओ प्रभु शिव का, पूर्ण हो जाए काम। धर्म की नाव जग बहे, नर बन जाए सतवान, धरती पर प्रेम की फुहार चले, जैसे गंगा जी की पावन धार चले, नर का कुंभ हार चले, सत की नाव की बौछार चले, अगम बुद्धि सतवार वार चले, गंगा जी की नाव कुंभ राशि वार चले, जो गंगा जी शक्ति को ध्याने चले, नर नारी बिछले, गंगा जी पर मिल चले, जय जय गंगा जी धाम, पूर्ण हो जाए काम।
जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं उन्हें मां गंगा का ध्यान करना चाहिए। घी जब मैं बोलता हूं तो वो देसी गाय का घी होना चाहिए। उसके 5 दीपक लगाने हैं और इस मंत्र को 108 बार करना है, पढ़ना है मतलब। इससे संपूर्ण जीवन में आपके परेशानियां खत्म होने लगेंगी। पर 108 बार करने के बाद नित्य रोज प्रतिदिन आपको इसका मनन करना चाहिए। नित्य कम से कम 11 बार कर लो। अगर 11 बार से ज्यादा कर सकते हैं, 108 ही कर सकते हैं, वो करिए। 5 दीपक अगर लगा सकते हैं प्रतिदिन तो बहुत ही बढ़िया। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी, सारे काम बनेंगे, सुख शांति धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण होगा। ये आप करिए। कुछ लोगों की क्वेरी आती है, उसका मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं अपने इसमें। ज्यादा तो लंबा नहीं बना सकता हूं वीडियो आपके लिए, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं आप तो मेरे से 2 घंटे सुन सकते हैं, पर वीडियो 2 घंटे का नहीं बना सकता हूं, मुश्किल हो जाता है सबके लिए। आप लोग का समस्या ये है कि आप व्यवहारिक जीवन में जैसे शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, जुगाड़ जिसको आप बोलते हैं, कुछ लोग उसको पपलू बोलते हैं कि हमने पपलू फिट कर दिया, हमारा जुगाड़ था, हमारी जान पहचान थी, हमारा ये था, हमारा वो था, तो वो काम तो भैया आप यहां पे इस नरक लोक में तो कर लेते हो, पर परलोक जो भगवान का है उसमें ये आपके सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल्स जो है, जो आप सोचते हैं या जो आपका तरीका है, वो वहां पे नहीं चलता है। ईमानदारी से हम सब में ये मंत्र भी छोटे हो जाते हैं अगर हमारी प्रभु में श्रद्धा ना हो। मेरा कहने का मतलब श्रद्धा का ये नहीं है कि आप सारे दिन मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करते रहे तो आप बहुत श्रद्धा वाले हैं। तो ऐसे तो भजन गाने वाले तो महान हैं। समझ गए मेरा इशारा, आपका मतलब समझ गए? तो आप किसी भी वजह से अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो मन में प्रभु को याद रखिए, उनका मन में ही नमस्कार करिए, उनकी इस विराट सत्ता जो है उसको प्रणाम करिए। आप इस रंगमंच में एक पात्र हैं। जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको जन्म दिया है, आप उस उद्देश्य को अपने अभिनय द्वारा सही ढंग से उतारें। प्रभु की सत्ता, उस परम पिता परमेश्वर, उस डायरेक्टर को न भूलें। कहीं आप अपने अभिनय में ये मान लेते हैं कि आप ही आप हैं तो कुछ नहीं होगा। डायरेक्टर है, आपका सीन कहीं भी कट कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसके सत्ता है। उस सीन को अच्छा बना सकता है, उस सीन को बिगाड़ सकता है। तो मेरा अनुरोध है, मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं,
प्रभु का मनन करिए। प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। मैं जानता हूं, आपके दुख देखता हूं, बहुत पीड़ा होती है मुझे। विशेष पीड़ा तब होती है जब मैं, कुछ व्यक्ति मुझसे फोन पर, चैट पर अपनी समस्या बताते हैं। मैं अपने अनुभव द्वारा, अपने बुद्धि विवेक ज्ञान द्वारा, प्रभु की इच्छा से उनको जब कुछ बताता हूं और वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं अपने मन को उस समय संतुष्टि इस तरह से देता हूं कि शायद प्रभु ही नहीं चाहते, इसका भाग्य ही ऐसा है, इसके भाग्य में दुख झेलना ही लिखा है। क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ अपना पात्र अभिनय जो मेरा है, मैं भी वही कर रहा हूं प्रभु की इच्छा से। इसलिए आपके बीच में हूं, आप ही की तरह हूं, आप ही जैसा हूं। तो प्रभु हमेशा आप में होने चाहिए, आपके चिंतन में, आपके मनन में। आप और प्रभु में अंतर ही नहीं होना चाहिए। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। वरिष्ठ जनों का, माता पिता, वृद्ध जनों का मान सम्मान, सेवा अवश्य करिए। समर्पण की भावना से करिए, श्रद्धा की भावना से करिए। बच्चों को स्नेह और ठंड से बचिए, ठंड से उन्हें भी बचाइए। इसी के साथ आपका, आपके चित परिचित व्यक्तियों का, सबका कल्याण हो, सौभाग्यशाली हो आप, मंगलमय आपका जीवन हो। नमस्कार, धन्यवाद।